हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे मुहावरे व लोकोक्ति। तो यह आपके एलडीसी के लिए बहुत ही लाभदायक सेशन रहेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपने मन में ऐसे सोचे कि हाँ, मैंने अच्छी मेहनत की है। अगर आप के इन सेशन में से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे यानी राइट आ रहे हैं तो ठीक है दोस्तों। अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं और पढ़ते हैं हम कि इसमें लोकोक्ति या मुहावरे पूछ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यानी कि लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है। यानी कि लोकोक्ति और मुहावरे के अंदर उसमें कौन सा अंतर है जिससे हम दोनों को पहचान सकते हैं कि ये तो लोकोक्ति है और ये मुहावरा है। तो इसमें पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है जबकि लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है। तो ये पहला ऑप्शन है। जबकि दूसरा, लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। तो क्या ये सही है? तीसरा, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। तो क्या ये सही है? चौथा ऑप्शन है, लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले आप सोचें। ये एलडीसी 2018 में पूछी हुई क्वेश्चन है। और दोस्तों, मैं ये सीरीज जो भी सेशन शुरू कर रहा हूँ उसमें पिछले आई हुई परीक्षा में पूछी हुई ये क्वेश्चन है। तो ये वैसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि मैं ऐसे नहीं हूँ कि किसी भी टॉपिक से शुरू होने वाले सभी क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। मैं इस सीरीज में वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुई है। और मैं आने वाले अगले क्वेश्चन में 2021-22 के अंदर पूछी हुई क्वेश्चनों को लेके आऊँगा जो आई हुई एग्ज़ाम है अभी हाल ही में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। यानी लोकोक्ति एक तरह से पूर्ण वाक्य यानी जिसका पूरा अर्थ होता है, जबकि मुहावरा एक व्यंग्य मात्र होता है। इसे मुहावरा शब्द ये हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है। यानी मुहावरा अरबी भाषा की देन है। और इस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। यानी इसको हम बातचीत में यूज लेते हैं। और ऐसा शब्द या वाक्यांश है जो सामान्य से भिन्न या विलक्षण अर्थ दिखाता है या समझाता है। सामान्य अर्थ से भिन्न किसी और अर्थ में रूढ़ हो जाए तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे दाहिना हाथ। तो ऐसे नहीं कि ये दाहिना हाथ है, इसका मतलब है कि यानी कि यह उसका बहुत ही ज़्यादा सहायक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्रम में मुहावरा है? यानी कि अब इसमें लोकोक्ति और मुहावरे दोनों सम्मिलित रूप से दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि किस क्रम में मुहावरा है। तो दाहिना हाथ अभी हमने ऊपर समझा है। और दूसरा है समय चूंकि पुण्य का पछिताना। तीसरा सावधान बाईश पंसारी। और चौथा नेकी कर दरिया में डाल। तो इसमें कौन सा मुहावरा है? तो ऑप्शन नंबर 1 दाहिना हाथ ये मुहावरा है। यानी कि उसका सबसे बड़ा सहायक या बहुत बड़ा सहायक होना। अगला क्वेश्चन है अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। यानी कि कौन सा मुहावरा ऐसा बताता है कि जिसमें अवसर का लाभ उठाया जा रहा है। तो बहती गंगा में हाथ धोना, अंगारे पर पैर रखना। तीसरा फूला ना समाना। चौथा आकाश पाताल एक करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर
पहला सही हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धोना। इसका मतलब है अवसर का लाभ उठाना। जबकि इसमें देखा फूला ना समाना, तो यह है अत्यधिक खुश होना। जबकि अंगारे पर पैर रखना, तो इसका मतलब है साहस पूर्ण खतरे में उतरना या जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। और आकाश पाताल एक करना, तो इसका मतलब है कठिन परिश्रम करना। जैसे कि हमारे माता पिता हमें कहते हैं कि बेटा इस बार तो आकाश पाताल एक कर दे, यानी कठिन परिश्रम कर दे और जल्दी से नौकरी लग जा। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। अगला क्वेश्चन, खेत रहना का अर्थ है पहला शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना, क्षेत्र में निवास करना। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है खेत रहना, तो इसका मतलब ये नहीं कि खेत में ही रहना, इसका मतलब है शहीद हो जाना। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, शहीद हो जाना, यानी कि युद्ध में मारा जाना अर्थात शहीद हो जाना, ये खेत रहना का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, है अपना हाथ जगन्नाथ। अर्थ है यानी कि अपना हाथ ही जगन्नाथ यानी कि एक देवता के समान है। तो मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, पहले आप अपने दिमाग से सोचें और अपने मन के अनुसार टिक करें। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, यानी कि अपना हाथ ही एक जगन्नाथ है। तो इसका अर्थ है अपने काम अपने हाथों से करना ही ठीक रहता है, यानी कि या फिर इसमें होगा परिश्रम ही अनंत शक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें है मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जैसे कि कभी कभी हमारे दोस्त हमें कहते हैं कि मैं तुम सबको खूब समझता हूँ और तुम सब एक जैसे हो। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि क्या तुम चोर चोर मौसेरे भाई हो, या एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, या फिर केर और बेर का संग है, या फिर जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, यानी मैं तुम सबको खूब समझता हूँ और तुम सब एक जैसे हो, यानी कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी चोर चोर मौसेरे भाई और जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, ये दोनों ही लोकोक्ति है। और इसमें जैसे होना कि जैसे यानी कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये मुहावरे का अर्थ एक प्रवृत्ति के होने के लिए है, यानी कि जैसे कि एक ही तरह की उनमें प्रवृत्ति पाई गई है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है PCI 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो इसमें है अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो उक्त वाक्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का प्रयोग उचित रहेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है हाथ पर हाथ रखकर बैठना, यानी कुछ न करना, दाने दाने के मोहताज होना, आटे दाल का भाव पता चलना, और हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 आटे दाल का भाव का पता चलना, यानी कि अब तक हम तुम पिता की कमाई पर ही ऐश कर रहे हैं, जब तक तुम यानी कि जब तुम खुद कमाओगे तो यानी कि तुम्हें आटे और दाल का भाव का पता चल जाएगा, अभी तुम्हें कुछ भी पता नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन, ये भी 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें है मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, यानी कौन से मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। तो इसमें पहला है छाती पर सांप लौटना, यानी घोर ईर्ष्या करना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी लज्जित होकर रह जाना। और उड़ती चिड़िया पहचाना, यानी अत्यंत कठिन कार्य करना। और कान पर जू न रेंगना, यानी तनिक भी असर न पड़ना। तो इसमें है उड़ती चिड़िया पहचाना अत्यंत कठिन कार्य नहीं है, इसमें होना चाहिए कि कुशागर बुद्धि वाला, यानी कि जिसकी कुशागर बुद्धि है वो ही उड़ती चिड़िया पहचान सकता है। जबकि छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या करना, यानी किसी से जलना। और अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी लज्जित होकर रह जाना। और कान पर जू न रेंगना, यानी तनिक सा भी असर न होना। जबकि में ऑप्शन नंबर 3 गलत है। अगला क्वेश्चन है, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। यानी चोर की दाढ़ी में तिनका, कोयले की दलाली में हाथ काले। और चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, खून सिर चढ़कर बोलता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन या कौन सी लोकोक्ति सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कोयले की दलाली में हाथ आखिर काले होते हैं, यानी कि बुरी संगत का फल बुरा ही होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर काले के साथ बैठोगे तो रंग न आएंगे, तो उसका वरण जरूर आ जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 यानी कोयले की दलाली में हाथ काले, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी इसी क्वेश्चन की तरह है, यानी कि कोयले की दलाली में मुंह काला होना लोकोक्ति का अर्थ है। कोयले की दलाली करना हानिकारक है, या कोयले की दलाली से मुंह काला होता है, या बुरी संगति से बदनामी होना स्वाभाविक है, या बुरी संगति से दूर जाना चाहिए। तो बुरी संगति से बदनामी होना स्वाभाविक है, यानी कि अगर बुरी संगति के साथ रहेंगे तो बदनाम जरूर होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, तो इनको आप याद करना, ये 2022 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो अभी एलडीसी का पैटर्न भी यही रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, कान में फूंक मारना मुहावरे का अर्थ है। पहला है प्रभावित करना, दूसरा है चुगली करना, तीसरा है ध्यान से सुनना, और चौथा है ध्यान से न देना या ध्यान न देना। तो कहते हैं ना, क्यों उसके कान में फूंक भर रहा है, यानी कि क्यों उसे चुगली करना सिखा रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 चुगली करना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्कल का पुतला मुहावरे का अर्थ है, यानी मूर्ख, या दूसरा है बुद्धिमान, और तीसरा है बुद्धिहीन, और चौथा है निठल्ला। तो अक्कल का पुतला मुहावरे का अर्थ है बुद्धिमान होना। ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक 2021 में पूछा क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन है कौवा चले हंस की चाल, यानी बिना सोचे समझे अनुसरण करना। दूसरा ऑप्शन है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी कि दो असमान व्यक्तियों की तुलना। और जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, यानी दो व्यक्तियों में एक से अवगुण होना। चौथा है टके की चटाई नौटका विदाई, यानी धैर्य न रखना। तो इसमें दोस्तों ये टके की चटाई नौटका विदाई, धैर्य न रखना, ये भी ऑप्शन नंबर गलत है। और कौवा चले हंस की चाल, यानी बिना सोचे समझे अनुसरण करना, तो ये दोनों असंगत है। जबकि कौवा चले हंस की चाल का सही अर्थ अपने यानी कि निजी गुणों को छोड़कर किसी दूसरे की नकल करना होता है। जैसे कि हंस की चाल देखकर कौवा भी अपनी चाल को भूलकर उसकी ही नकल करता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 4 असंगत है।
जबकि 9% विदाई का सही अर्थ है खर्च अधिक एवं लाभ कम, यानी कि खर्च तो अधिक और लाभ कम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 होने के कारण बोर्ड इसे डिलीट किया है इस क्वेश्चन को, जबकि ये दोनों सही है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी दो असमान व्यक्तियों की तुलना, और जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, यानी दो व्यक्तियों में एक जैसे अवगुण। तो ये दोनों ऑप्शन तो सही है, इसलिए बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। अगला क्वेश्चन दोस्त, ये 2021 वीडियो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तबेले की बला बंदर के सिर, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है, यानी कम सामग्री से काम पूरा करना, या अपराधी कोई और दंड किसी और को, चालाकी में माता देना, या बेइज्जत होकर कुछ पाना। तो इसमें तबेले की भला बंदर के सिर, यानी तबेला तो किसने बजाया और बंदर के सिर उसकी गुस्सा निकला, तो यानी अपराधी कोई और दंड किसी और को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन मिलान का, यानी कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, इस प्रकार के क्वेश्चन भी वीडियो के अंदर पूछे गए थे प्री एग्जाम में। तो इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित करना, सिर पर भूत सवार होना, दाल भात में मूसल चंद, गुलर का फूल हो जाना, और ताड़ का वृक्ष। तो इसमें सबसे पहले हम मिलाएंगे ए, यानी सिर पर भूत सवार होना, यानी कि धुन लग जाना। तो किसी की धुन लग जाना, सिर पर भूत सवार होना, किसी के बहकावे में आ जाना। तो ऑप्शन नंबर 1 का 3 से मिलान करेंगे। अगला दाल भात में मूसल चंद, यानी बिना मतलब दखल देना। तो दाल भात में मूसल चंद बिना मतलब दखल देना, तो बी से 1 को मिलाएंगे। और गुलर का फूल हो जाना, तो इसमें है बहुत कम दिखना, यानी कभी कभी दिखना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 से मिल जाएगा, सी में 4। और अगला है ताड़ का वृक्ष, यानी किसी के काम न आने, यानी ताड़ का वृक्ष किसी के भी काम नहीं आता, उसी प्रकार किसी के काम न आने, यानी कि डी में 2। तो कौन से ऑप्शन में डी में 2 है? डी में 4, डी में 2, एक तो इसमें और इसमें, डी में 2 इसमें, तो चौथा और पहले। लेकिन अगला है सिर पर भूत सवार होना, ए में 3, यानी धुन लग जाना। तो ए में 3, तो ए में 3 और ए में 3 दोनों में है। अब बी दाल भात में मूसल चंद, तो बिना मतलब दखल देना, तो बी में 1, तो बी में 4, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी दोस्तों वीडियो प्री एग्जाम में पूछा गया, पहली शिफ्ट में है 28 तारीख को। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है अन्य से भिन्न होना, दूसरा यथा स्थिति में रहना, तीसरा है परिवर्तित परिस्थितियों पर नजर रखना, चौथा है अपना अपना भाग्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, अन्य से भिन्न होना, यानी 3 लोग से मथुरा न्यारी, यानी मथुरा एक अलग ही है तीनों लोग से, यानी तो अन्य से भिन्न होना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये भी 2021 में पूछे हुए क्वेश्चनों में से है। तो इसमें हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है कंधे से कंधा छिलना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, एक घाट का पानी पीना, एकता और सहिष्णु होना, और एक कमान से तीर निकल जाना। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा असंगत है। तो कंधे से कंधे छिलना यानी अत्यधिक भीड़ होना, जब कंधे से कंधे मिल जाता है तो यानी कि अत्यधिक भीड़ के अंदर ही मिलता है। और ऊंचे नीचे पैर रख पड़ना यानी आंगल का समतल न होना, एक घाट का पानी पीना यानी एकता और सहिष्णु होना, और कमान से तीर निकल जाना यानी अवसर चूक जाना। तो ऊंचे नीचे पैर पड़ने का अर्थ कुमार्ग पर चलना,
यानी आंगल का समतल हो न होना, ये तो गलत है। ऊंचे नीचे पैर पड़ने का मतलब है कुमार्ग पर चलना या रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलना, सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर चलना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यानी कि ये असंगत है। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। सुरेश की तो अक्ल मर गई, बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, जबकि सुरेश की तो अक्ल मर गई और बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा। और अगला है, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। तो ये तीनों तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 यानी दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाले पीले हो रहे थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये मुहावरे का यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन, खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताइए। यानी कि श्रीमान जी तो खुद ही बैंगन खाते और औरों को उनसे परहेज रहने के लिए बताते हैं। तो यानी कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता, बैंगन खाने के नुकसान बताना, उपाय वही अच्छा जो कारगर हो, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लाना। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसका व्यवहार में न लाना, यानी खुद का व्यवहार में न लाना और दूसरों को सलाह देना। खुद श्रीमान तो बैंगन खाए और औरों को उसके परहेज के बारे में बताते। लोकोक्ति का सही अर्थ ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति है। ये रीट के अंदर पूछा, एलवन के अंदर 2021 में क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा लाल पीला होना, मुहावरे का अर्थ है या लोकोक्ति का। लोहा लेना या एक अनार 100 बीमार, इनमें से सभी। तो लोहा लेना और लाल पीला होना ये मुहावरा है, जबकि लोकोक्ति का अर्थ है एक अनार 100 बीमार। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही हो जाएगा, ये लोकोक्ति है। अगला, आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे के लिए सही अर्थ है असंभव कार्य करना, मुश्किल काम करना, व्यर्थ परिश्रम करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आकाश के तारे तोड़ना असंभव कार्य है, तो असंभव कार्य करना ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है प्रेम पूर्वक स्वागत करना, अत्यंत प्रिय होना, जरा भी कष्ट न आने देना और वश में न रह जाना। तो ऑप्शन नंबर 5 प्रेम पूर्वक स्वागत करना आंखें बिछाने का अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। अगला क्वेश्चन है, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है। ये 2021 पटवार में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अत्यधिक कंजूस होना, अधिक परिश्रम करना, अपने हाथों को दांतों से काटना या पश्चाताप करना। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 4 पश्चाताप करना, दांतों से हाथ काटने का अर्थ।
अगला क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। मुहावरे का भावार्थ है बहुत अनुनय विनय करना, या जिसका कहीं ठिकाना न हो, या उपकार का बदला उतारना, या अच्छी तरह जानना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, यानी दोनों जगहों का नहीं रहना, यानी दोनों जगह से विरोध होना या दोनों जगहों का विरोध करना। तो जिसका कहीं ठिकाना न हो, ऑप्शन नंबर 2 मुहावरे का भावार्थ है। अगला क्वेश्चन है, दांत के दांत न टूटना। मुहावरे का अर्थ है ज्ञान और अनुभव न होना, कमजोर होना, उम्र 7 वर्ष से कम होना, या फिर अस्थायी होना। तो दूध के दांत न टूटना यानी कि अभी छोटा होना या नासमझ होना, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज्ञान और अनुभव न होना मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अच्छा काम बिगड़ जाना, बेईमानी करना, सर्वस्व नष्ट करना, या क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि उसने ईंट का जवाब दिया है और मैं उसका पत्थर से जवाब दूंगा। तो क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो दोस्तों वह क्वेश्चन 2021 में पूछे हुए थे। अब मैं 2022 के क्वेश्चन की सीरीज इसी के अंदर शुरू कर रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करे बिना इस चैनल को भूलना मत, लाइक करना, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप अपने वीडियो को बार बार देखें। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। तो इसका तो आप वैसे ही ऑप्शन समझ गए, यानी टेढ़ी खीर यानी सरल काम नहीं है, कठिन काम। तो टेढ़ी खीर है यानी कि, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुहावरे का अर्थ है संदेह होना। तो मुंह उतरना, माथा ठनकना, पोल खोलना। दूसरा ऑप्शन है बचिया का ताव। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा माथा ठनकना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 माथा ठनकना, संदेह होना। अगला क्वेश्चन है, चांद पर थूकना। मुहावरे का अर्थ है दोषी को निर्दोष कहना, निर्दोष पर दोष लगाना, आकाश पर थूकना, बहुत ईर्ष्या करना। तो चांद पर थूकना यानी कि निर्दोष पर दोष लगाना, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, खरादी का काट काटे से ही कटता है। लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है, यानी खरादी का काट काटे से ही कटता है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है काम करने ही से समाप्त होता है, नगद और अच्छी मजदूरी देने से काम अच्छा होता है, या एक को देखकर दूसरा बिगड़ता है, या खाली आदमी बेकाम का काम किया करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो खरादी का काट काटे से ही कटता, तो यानी काम करने से ही समाप्त होता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट
सही हो जाएगा। ये हाई कोर्ट एलडीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी एलडीसी जो कल आपका पेपर होगा तो आने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें ताकि आपके हिंदी में क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। काम करने से ही समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारी बिल्ली हमेशा ही म्याऊं लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। पहला ऑप्शन प्रियजनों से मेल जोल बढ़ाना, मदद करने वालों का गुणगान करना, संकट के समय प्रियजन ही याद आते हैं और सहायता करने वालों को ही डराना धमकाना। तो हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं यानी हमेशा ही म्याऊं, तो सहायता करने वालों को ही डराना या धमकाना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये भी हाई कोर्ट एलडीसी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दैवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे जीभ पर डैश बसना में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है। तो यानी जीभ पर कौन, तो इसमें चंडी, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। तो जीभ पर सरस्वती, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जीभ पर सरस्वती बसना 3 नंबर सही हो जाएगा। जीभ पर सरस्वती बसना, जैसे कहते हैं ना कि उसकी तो जीभ पर ही माँ सरस्वती का निवास है। यानी देवी या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने का अर्थ है ये मुहावरे की, यानी कि उसकी जीभ पर सरस्वती माँ निवास करती है। अगला क्वेश्चन है ये भी 2022 में हाउस कीपर वीडियो की एग्जाम के दिन ही लगा था। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा एवं उसका अर्थ सही है। तो तेली का बेल होना, मन लगाकर काम नहीं करना, घाघर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो इसमें यही सही है, घाघर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कह जाना, यानी कि थोड़े से ही शब्दों में बहुत ज़्यादा कहना, ये सही है। जबकि तेली का बेल होना, मन लगाकर काम नहीं करना, यानी कि तेली का बेल हमेशा घूमता रहता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन ये भी हाउस कीपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें लोकोक्ति एवं उसका अर्थ नहीं है, यानी कौन सी लोकोक्ति से संबंधित अर्थ सही नहीं है। तो तुम डाल डाल तो हम पात पात, ये किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना, तो ये तो सही है। जबकि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना। जबकि अपनी डफली अपना राग, यानी अपना दुखड़ा रोना, ये ऑप्शन नंबर गलत है, चौथा। तो इसमें यही असंगत है, जबकि तीनों सही है। अगला वीडियो मेंस का क्वेश्चन है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, दाल भात में मूसल चंद, पहले भीतर तब देवता पितर, सावधान 22 पसेरी। इधर है व्यर्थ में दखल देने वाला, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, अच्छे बुरे सबको एक समझना, पेट पूजा सबसे प्रधान। तो पहले भीतर सब देवता पितर, तो ऑप्शन नंबर 3 को 4 से मिलाएंगे। और दाल भात में मूसल चंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, तो व्यर्थ में दखल देना। और गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, यानी जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, यानी कि इसमें हो जाएगा ए में 2, तो ये 2 सही है। और
सब दान बाईश पसेरी, तो अच्छे बुरे सबको एक समान समझना, तो इसको इससे मिलाएंगे। तो इसमें ABCD को हम 2, 1 और 4 3 से मिलाएंगे। 2 से, फिर 1 से, फिर 4 और फिर 3 से मिलाएंगे। 1 2 3 4 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी मेंस के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन है आँख का नीर ढल जाना, अंडे का शहजादा, 99 की फेर में पड़ना, कागजी घोड़े दौड़ाना। जबकि इधर है अनुभवहीन व्यक्ति और व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति और व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना यानी कागजी घोड़े दौड़ाना। जबकि निर्लज्ज हो जाना यानी आँख का नीर ढल जाना। जबकि 99 की फेर में पड़ना धन कमाने में लगे रहना, यानी कि 1 कम हो जाने पर कहता है कि अब 99 रह गए, 100 कब होंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कि पहले में 3, 1, 4 और 2। अगला है टोपी उछालना। मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना, छिपकर षड्यंत्र रचना, रक्षा करना, ध्यान रखना। तो टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है ढाक के 3 पात्र लोकोक्ति का सही अर्थ है सबसे अलग विचार रखना, समय अनुसार कार्य करना, सदा एक सी स्थिति बने रहना, कल्पना करना। तो इसमें ढाक के 3 पात्र यानी सदा एक सी स्थिति में बने रहना। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है मौज मस्ती में जीवन बिताने के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति अर्थ है। तो अपना रख प्रायाच्छक मौज मस्ती में जीवन बिताना, अपना रख प्रायाच्छक अपने करने पार उतरने, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 वार 9 त्योहार। तो अपनी मौज मस्ती जीवन बिताना यानी कि 8 वार में 9 त्योहार। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत लज्जित होने के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना, डंका बचाना। तो बहुत लज्जित होना, तो इसमें कौन सा सही होगा? घड़ों पानी पड़ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन है ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो ठीक न्याय करना दौड़ धूप करना, या दूध का दूध पानी का पानी करना, या दिन में तारे दिखाई देना, या 2 टूक जवाब देना। तो ठीक न्याय करने का अर्थ है दूध का दूध पानी का पानी करना। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली लोकोक्ति है। यानी घरेलू शत्रु प्रबल होता है यानी ज़्यादा महान या ज़्यादा शक्तिशाली होता है घरेलू शक्ति। तो घर का भेदी लंका ढाई, कंगाली में आटा गीला, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, या एक अनार 100 बीमार। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट घर का भेदी लंका ढाई यानी घरेलू शत्रु प्रबल होता है, यानी कि जिस प्रकार लक्ष्मण और राम के साथ विभीषण मिलने पर उसने लंका के रावण को भी हरा दिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन स्वयं अपने पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपयोग करना अर्थ प्रकट करने वाली सही लोकोक्ति है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपनी करनी पार उतरनी, अपना रख प्रायाच्छक, एक पंथ 2 काज।
तो स्वयं अपने पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपयोग करना, अपना रख पराया चख। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन, भूला दुख दर्द याद आना, यानी भूला हुआ दुख दर्द फिर याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। घाव हरा होना, घड़ों पानी पड़ना, घर फूंक कर तमाशा देखना या घास काटना। तो घाव हरा होना यानी कि जो चोट पहुंची थी वो फिर से हरी हो गई, यानी दोबारा फिर याद आ गए। तो भूला दुख दर्द याद आने का अर्थ है घाव हरा होना। अगला क्वेश्चन, था लेना मुहावरे का अर्थ है। था लेना मुहावरे का अर्थ है, पहला है परास्त करना, दूसरा है भेद पता करना, तीसरा विश्वास पात्र होना, चौथा है चिंता मग्न बैठना, यानी कि था लेना चिंता मग्न बैठना, या फिर भेद पता करना या परास्त करना या विश्वास पात्र होना। तो था लेना यानी कि थान कर बैठना यानी कि भेद पता करना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, अत्यंत ईर्ष्या करने के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है जले पर नमक छिड़कना, चूना लगाना या जहर उगलना या छाती पर सांप लौटना। अत्यंत ईर्ष्या करना, छाती पर सांप लौटना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, तोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ है छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतरा कर चलता है, मूर्ख को गुण की परख नहीं होती है, गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है और सीधेपन से कोई कार्य नहीं होता है। यह तोथा चना बाजे घना कौन सा सही है? गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है ठगना, दूसरा भागना, तीसरा हार मारना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? गर्दन रेतना। तो आप रेतना यानी कि रेती को समझते होंगे जो किसी काटने के काम आती है लोहे को। तो गर्दन रेतना यानी कि मारना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है वादे का पक्का के लिए उचित मुहावरा है बात की बात में बात का धनी, या बात बनाना या बात चलाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर वादे का पक्का होना, बात का धनी होना, यानी कि अपने वादे पर पक्का होना। ऑप्शन नंबर 2 सही है, जबकि पहले में यानी गर्दन रेतना 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ है दाल में कोयला गिरना या दाल काली होना, या तीसरा है प्रतिकूल कार्य करना या गड़बड़ होना। तो दाल में काला होना यानी कि कुछ गड़बड़ होना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, माँ ने बच्चों के झगड़े को डैश डैश पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा, यानी पानी में आग लगाकर, या मीन मेख निकाल कर, या घाव पर नमक छिड़क कर, या तिड़का ताड़ बनाकर। तो माँ ने बच्चे को झगड़े को तिड़का ताड़ बनाकर पड़ोसियों में सिर फुटोल करवा दी, यानी लड़ाई करवा दी, यानी कि छोटी सी बात को लड़कर बड़ी बात बनाना। ऑप्शन नंबर 4 तिड़का ताड़ बनाकर। अगला क्वेश्चन है, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना, यानी कमजोर से संबंधित लोकोक्ति का मुहावरा या फिर भावार्थ है। तो अपने मुंह मियाँ मीठ बनना यानी अपनी बड़ाई करना, अधजल गगरी छलकत जाए, चींटी के पर निकलना, या मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा चींटी के पर निकलना, यानी कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना।
यानी नष्ट होने के करीब पहुंचना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान में प्रयुक्त लोकोक्ति है। ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरे। यानी अगर ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर। खोदा पहाड़ निकली चुईया, बैठे से बेगार भली, या अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो अत्यधिक परिश्रम आरंभ किए लेकिन व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा कि खोदा पहाड़ और निकली चूहियाँ। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। गुणी व्यक्ति ही गुणवान को पहचानता है। चालाक का अधिक चालाक से सामना होना, सज्जन द्वारा कपट व्यवहार करना, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना, या एकाधिक दोष लग होना। तो इसमें कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना या एकाधिक दोष होना, एक से अधिक दोष होना, यानी एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा, तो यानी 2 दोष हो गए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, कौन सा असंगत है। तो घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना, सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना, या तो अभी सूरज पर थूकना यानी कि चंद्रमा पर कलंक लगाना, या किसी निर्दोष पर लांछन या सूरज पर थूकना। तो दोनों में से किसी पर भी आ सकता है। नाक भोज सिकोड़ना यानी अरुचि या फिर और या अप्रसन्नता प्रकट करना, या थूक चाटना यानी कहकर मुकर जाना। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट ही घड़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, यानी कि ये असंगत। अगला क्वेश्चन है, अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ सावधानी पूर्वक चलना, आत्मनिर्भर होना, छोटे बच्चों का चलना सीखना, या बिना किसी छड़ी आदि के अपने आप पर आगे बढ़ना। तो अपने पैरों पर खड़े होना, कहते हैं ना घर वाले कि बेटे अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, यानी कि अपने आप में आत्मनिर्भर होना। ऑप्शन नंबर 2। किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना, या नेकी कर दरिया में डाल भला करके भूल जाना, हाथ कंगन को अरसी किया यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सांच को आँच नहीं यानी सच्चा व्यक्ति डरता नहीं। तो इसमें कौन सा सही है। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी अपराधी का संकित होना, निशंक नहीं संकित होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ है। बहते पानी की तरह जोगी की भी निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। ठहरा हुआ पानी और एक स्थान पर रुका हुआ योगी अपनी सार्थकता खो देता है या खो देते हैं। बहता हुआ पानी और निरंतर विचरण करता हुआ योगी समाज को गतिशील रहने का संदेश देता है। तो इसमें सोचो और कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आप अपने मन से टिक लगाओ कौन सा सही है। बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ है घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त लोकोक्ति का भावार्थ है चुस्त व्यक्ति का काम चुस्त दुरुस्त व्यक्ति से ही चलता है। सुस्त व्यक्ति को चुस्त व्यक्ति से सचेत रहना चाहिए। सुस्त और चुस्त व्यक्ति का बेमेल संयोग होना, या जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों को अधिक चिंतित होना।
तो मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त लोकोक्ति का भावार्थ है जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरा अधिक चिंतित होना। यानी मुद्दई तो सुस्त यानी जिसका काम है वो तो सुस्त और उसके गवाह चुस्त है यानी कि वो चिंतित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है पानी में आग लगाना मुहावरे का भावार्थ है असंभव कार्य करने का प्रयास करना, पागलपन के काम करना, जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करवा देना या लीक से हटकर कोई काम करना। तो पानी में आग लगाना यानी असंभव को भी संभव कर देना यानी जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करवा देना। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। घर घर मिट्टी के चूल्हे है लोकोक्ति का भावार्थ है मिट्टी के चूल्हे पर खाना अच्छा बनता है। पहला ऑप्शन। हर घर में गैस के चूल्हे की सुविधा नहीं है। मिट्टी के चूल्हे से बहुत परेशानी या कठिनाई होती है। हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कमी या बुराई कठिनाई लगी रहती है यानी कि घर घर मिट्टी के चूल्हे है यानी हर घर में कुछ न कुछ बुराई या दुख है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, असंभव लगने वाले काम का सहजता से हो जाना, सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना या मनवांछित सफलता अर्जित करना। तो सोने में सुगंध होना यानी एक तो सोना और उसमें भी सुगंध होना यानी किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना। ऑप्शन नंबर 5 सही है। अगला क्वेश्चन न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का भावार्थ है किसी को उसी की चाल से हराना, आश्रय दाता पर ही रोब जमाना, समस्या को जड़ से मिटाना, विपक्षी से बढ़कर कौशल दिखाना। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ऑप्शन नंबर 5 आंसर सही है किसी को उसी की चाल से हराना यानी कि न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी या फिर आश्रयदाता पर ही रोब जमाना या समस्या को जड़ से मिटाना। तो न तो रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी तो यानी समस्या को जड़ से मिटाना। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, घर का जोगी जोगण आन गाँव का सिद्ध, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद और घर की मुर्गी बाल दाल बराबर। तो घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना यानी घर का जोगी जोगड़ा और आन गाँव का सिद्ध यानी अगर घर में ही जोगी है तो वो तो जोगड़ा कहते हैं और आन गाँव के व्यक्ति को सिद्ध या अच्छा मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? गुड़ खाइए गुलगुलों से परहेज बनावटी परहेज, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती यानी कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है, कौओं के कोसे ढोर नहीं मरते बुरे आदमी की बद्दुआओं से कुछ नहीं होता है, हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 ओस चाटे प्यास नहीं बुझती कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता। ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है पक्षताप या पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है यानी कि पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना यानी चिराग तले
अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, तिनके की ओट में पहाड़। तो यानी पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। यानी अंधा बाटे रेवड़ी लेकिन फिर अपनों को देख, फिर भी अपने को देखता है, यानी कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन, आबेल मुझे मार कहावत का अर्थ है बैठे बिठाई आफत मोल लेना, कठिन कार्य करना, बैल को हल में जोतना, या बैल द्वारा मार गिराना। तो आबेल मुझे मार कहावत का अर्थ है बैठे बिठाई आफत मोल लेना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ कार्य समाप्ति में देर होना है? यानी सड़क नापना, दो नावों में सवार होना, दिल्ली दूर होना, हथेली पर सरसों उग जाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें दिल्ली दूर होना यानी कि कार्य समाप्ति में देर होना। जब अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा था कि हुजूर नहीं, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, दिल्ली दूर होना। अगला क्वेश्चन, तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ है एक से बढ़कर एक चालाक, एक दूसरे पर दोषारोपण करना, एक दूसरे का पीछा करना, एक दूसरे को परास्त करना। तो तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ एक से बढ़कर एक चालाक होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जैसा मौका देखा वैसा बन जाए, ये अर्थ किस लोकोक्ति का होगा? तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। तो इसमें कौन सा सही है? तो जैसा मौका देखा वैसा बन गए, तो गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। ऑप्शन नंबर पहला, बछिया के ताव, दूसरा बगुला बगत, तीसरा पेंतरेबाज, चौथा माई का लाल। तो ऑप्शन नंबर 2 बगुला भगत, पाखंडी व्यक्ति यानी बगुले की तरह एक टांग पर खड़ा हो मछली का शिकार करना, यानी कि वह पाखंडी व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला, जमात में करामात का अर्थ है जमात में रहने वाला लोग खुराफत करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, साथ रहने से कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, एकता में शक्ति होती है। तो इसमें ऑप्शन जमात में करामात यानी एकता में शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, मुहावरे का युक्त अर्थ नहीं है। छाती उमड़ आना यानी प्रेम या करुणा से गदगद होना, चादर से बाहर पैर फैलाना यानी मर्यादा का उल्लंघन करना, छट्टी का राजा यानी कठिन परिश्रम करने वाला, पेंदे के बल बैठना यानी पराभव मानना यानी कि हार मान लेना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 छट्टी का राजा यानी कठिन परिश्रम करने वाला, या छठी का राजा यानी पुश्तैनी अमीर, यानी कोल्लू का बैल होता है वो तो कठिन परिश्रम करने वाला होता है, जबकि छठी का राजा यानी पुश्तैनी अमीर होता है, जबकि इसमें कठिन परिश्रम करने वाला बताया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, जबकि छाती उमड़ आना गदगद हो जाना करुणा से। तो ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है।
अब हम अपना वीडियो एंड करते हैं। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।